डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल और कैप्सूल। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। ईरान ने होर्मुज जलडमरू समेत भारत समेत 5 देशों के जहाजों को गुजरने की अनुमति दी। तनाव के बीच बड़ा फैसला, साथ ही अमेरिकी F-18 जेट गिराने का दावा कर बढ़ाई हलचल। जयपुर में आज निकलेगी भगवान राम की भव्य शोभा यात्रा। दोपहर 2 बजे से परकोटे में ट्रैफिक डाइवर्ट रहेगा और रात 12 बजे तक कई प्रमुख रास्ते बंद रहेंगे। राजस्थानियों के लिए बड़ी राहत, देश भर के 31,000 अस्पतालों में अब कैशलेस इलाज की सुविधा। 25 लाख तक का मुफ्त ट्रीटमेंट मिलेगा। सबसे ज्यादा मरीज इलाज के लिए गुजरात पहुंचे। जोधपुर में बड़ी कार्रवाई, ISIS से जुड़ा हैंडलर गिरफ्तार। एग्जाम पास कर बना ग्रुप एडमिन, युवाओं का ब्रेन वॉश करता था। पुलिस ने 2 अन्य संदिग्धों को भी दबोचा। और RAS 2026 की परीक्षा मई में संभव नहीं, अब तक वैकेंसी जारी नहीं। सरकार के 1 लाख भर्ती कैलेंडर पर सवाल, अभ्यर्थियों में बड़ी चिंता और तैयारी पर असर। नमस्कार, आप देख रहे हैं VIP न्यूज। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर रानी और आइए रुक करते हैं खबरों की ओर। बीकानेर शोभासर निवासी 19 वर्षीय छात्रा पूजा के कॉलेज से घर न लौटने पर परिजनों का सब्र टूट गया है। उप प्रधान केसरराम गोदारा के नेतृत्व में परिजनों ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया और जल्द बरामदगी की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा। परिजनों के अनुसार पूजा 13 तारीख को MS कॉलेज गई थी, लेकिन तब से उसका कोई पता नहीं है। सदर थाने में FIR दर्ज होने के बावजूद अब तक कोई ठोस सुराग न मिलने से माता पिता का रो रो कर बुरा हाल है। ग्रामीणों ने पुलिस प्रशासन से विशेष टीम गठित कर छात्रा को जल्द से जल्द तलाशने और दोषियों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही की गुहार लगाई है। नाम की बच्ची शोभा सर की MS कॉलेज आई थी और 13 तारीख को वाक्य है और 13 के बाद वो घर नहीं लौटी। परिजनों ने FIR दर्ज करवा दी सदर थाने में, लेकिन अभी तक कोई सूचना नहीं है। हम पुलिस अधीक्षक महोदय के पास ही निवेदन करने आए हैं कि आप एक टीम बनाकर और जल्द से जल्द है वो बच्ची और परिजनों को सौंपें, ये हमारा निवेदन है। तो आपने कंप्लेंट वगैरह तो कराई, अभी तक पुलिस ने कुछ किया नहीं? अभी पुलिस कहाँ कर रही है, कार्रवाई होती तो बच्ची मिल जाती। आज सारे परिजन आए हैं, उसके माताजी पिताजी सभी का बुरा हाल है और 19 साल की बच्ची है, नहीं मिल रही। तो हमारा तो शासन से निवेदन है कि इस बारे में गंभीरता को लेते हुए तुरंत है वो बच्ची बरामद करें। नाम बताइए। मेरा नाम केसरराम गोदारा, उप प्रधान पंचायत समिति। नाम की बच्ची। बीकानेर के नोखा में पुलिस ने मुस्तैदी दिखाते हुए लाखों की सोना चोरी का महज 8 घंटों में खुलासा कर दिया। स्वर्णकार व्यापारी को झांसा देकर 16 भरी सोना लेकर फरार हुए 7 शातिर बदमाशों को पुलिस ने धर दबोचा। SP मृदुल कच्छावा के निर्देशन में टीम ने CCTV और लोकेशन के आधार पर आरोपियों को ट्रेस किया। पुलिस ने चोरी का 100% माल बरामद कर वारदात में प्रयुक्त गाड़ी भी जब्त कर ली। बढ़ते हैं अगली खबर के साथ आगे। बुलेटिन में बीकानेर में सेवानिवृत्त डिप्लोमा इंजीनियर फोरम ने वैलिडेशन एक्ट के 1 वर्ष पूरे होने पर केंद्र सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। फोरम के राष्ट्रीय सचिव के नेतृत्व में जिला कलेक्टर के माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ज्ञापन भेजा गया। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि 25 मार्च 2025 को पास हुए एक्ट ने पेंशनर्स को 2 हिस्सों में बांटकर उनके भविष्य पर संकट खड़ा कर दिया है। साथ ही 8वें वेतन आयोग के टर्म्स ऑफ रेफरेंस में 1 जनवरी 2026 से पहले के पेंशनर्स का नाम न होने पर गहरा रोष व्यक्त किया गया। वहीं इंजीनियर्स ने चेतावनी दी कि यदि उनके वेतन भत्तों और सम्मानजनक व्यवहार की अनदेखी की गई तो आंदोलन और उग्र होगा। रिटायर्ड डिप्लोमा इंजीनियर्स का मैं राष्ट्रीय सचिव हूँ। जो सरकार केंद्र सरकार ने वैलिडेशन एक्ट पास किया था 25 मार्च 2025 को, उसको 1 साल पूरा हो गया। उसके विरोध में हम लोग आज इकट्ठे हुए हैं और प्रधानमंत्री के नाम का ज्ञापन जिला कलेक्टर को के माध्यम से भिजवा रहे हैं। इस एक्ट के कारण पेंशनर्स को 1 जनवरी 26 से पहले और 1 जनवरी 26 के बाद 2 हिस्सों में बांट दिया गया है और पेंशनर्स को पूरा डाउट है कि अब आगे आने वाले समय में पेंशनर्स के साथ अच्छे व्यवहार नहीं होंगे। उनके वेतन और भत्तों पे जो चिंता आ रही है पेंशनर्स की, इस कारण से ये विरोध किया गया है।
जो 8वां वेतन आयोग आया है उसके अंदर भी जो TOR है, टर्म्स ऑफ रेफरेंस है, उसमें पेंशनर्स का नाम नहीं है। जो 1 जनवरी 26 से पहले के पेंशनर्स है उनका कहीं भी कंसिडरेशन नहीं किया जा रहा 8वें वेतन आयोग में। उसको करवाने के लिए और वैलिडेशन एक्ट के विरोध में आज हम लोग इकट्ठे हुए हैं और जिला कलेक्टर के माध्यम से ज्ञापन दिया है। ठीक। धौलपुर में पुलिस अधीक्षक विकास सांगवान के निर्देशन में यातायात पुलिस ने ध्वनि प्रदूषण फैलाने वाली पटाखा बाइकों के विरुद्ध बड़ी कार्यवाही की। जिले के विभिन्न क्षेत्रों से जब्त किए गए 30 अवैध मॉडिफाइड साइलेंसर्स को गुलाब बाग में रोड रोलर से कुचलकर पूरी तरह नष्ट कर दिया गया। यातायात प्रभारी बलविंदर सिंह के नेतृत्व में हुई इस कार्यवाही के दौरान एसपी ने स्पष्ट संदेश दिया कि साइलेंसर मॉडिफाई कराना कानून का उल्लंघन है, जिससे बुजुर्गों, मरीजों और विद्यार्थियों को भारी परेशानी होती है। वहीं पुलिस ने चेतावनी दी कि भविष्य में ऐसी बाइक मिलने पर न केवल वाहन जब्त होगा बल्कि चालक पर भी कठोर कानूनी कार्यवाही की जाएगी। देखिए 16 मार्च से लेकर 28 मार्च ट्रैफिक का अभियान चल रहा है। उसके अंतर्गत विभिन्न हेड में कार्रवाई की जा रही है। वाहन चला रहा है, रॉन्ग साइड कोई वाहन चला रहा है, खराब फीचर कोई वाहन चला रहा है, मॉडिफाइड वाहन अगर किसी के हैं, साइलेंसर है, बाइक्स उनके पीछे कई बार काफी साउंड करते हुए बाइक्स लोग फेंके करते हैं। आज भी ऐसे साइलेंसर्स हैं तो वाहनों को डरवा कर उनको आज नष्ट किया गया है। और मेरे ख्याल इस तरह से जो 15 दिवस के अभियान है वो चलते रहते हैं। जैसे जनवरी माह में भी एक माह भर रोड सेफ्टी का अभियान था, कई कार्यक्रम भी हुए थे और एनफोर्समेंट भी की गई थी। तो दोनों ही इसके पहलू हैं। साथ ही लोगों की समझाइश की जा रही है ट्रैफिक के पालन, और यदि कोई अवहेलना करके पाया जाता है तो उसके अलावा इसमें कार्रवाई। देखिए 16 मार्च से लेकर 28 मार्च ट्रैफिक का अभियान चल रहा है। हनुमानगढ़ के नौहर क्षेत्र के दुर्जाना गांव की बेटी पल्लवी साहू ने राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 10वीं परीक्षा में 99.17% अंक हासिल कर जिले में पहला स्थान प्राप्त किया। साधारण किसान परिवार से आने वाली पल्लवी के पिता सुरेश कुमार उसी स्कूल में बस ड्राइवर है जहां से उसने पढ़ाई की। परिणाम जारी होते ही टेस्ला पब्लिक स्कूल में खुशी का माहौल बन गया। रंग, गुलाल और मिठाइयों से जश्न मनाया गया। विद्यालय निदेशक कुलदीप गौड़ ने मेहनत को सफलता का श्रेय दिया, वहीं पिता ने बेटी पर गर्व जताया। हनुमानगढ़ नौहर ब्लॉक के राजकीय विद्यालयों में राजस्थान बोर्ड कक्षा 10 में 90% से अधिक अंक प्राप्त करने वाले 42 विद्यार्थियों के लिए सम्मान समारोह आयोजित किया गया। मुख्य अतिथि IAS राहुल श्रीवास्तव ने PM श्री स्कूल में मेधावी छात्र छात्राओं को उनके अभिभावकों को सम्मानित किया। मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी विनोद बेनीवाल ने उत्कृष्ट परिणाम की सराहना की। इस दौरान प्रवेशोत्सव अभियान के पोस्टर का विमोचन कर राजकीय विद्यालयों में नामांकन बढ़ाने का संकल्प भी लिया गया। आज PM श्री स्कूल नौहर में 10th के रिजल्ट, बोर्ड रिजल्ट में जिन्होंने उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है, जिनके सबसे अधिक नंबर आए हैं, उन छात्रों को सम्मानित करने के लिए उनके अभिभावक भी साथ में आए थे और बहुत ही सेटिस्फैक्टरी परिणाम रहे हैं। शिक्षा विभाग, सारे शिक्षक और हमारी जो प्रशासनिक टीम है CBO, DO, उनके सतत प्रयासों से बहुत ही अच्छा रिजल्ट रहा है। मेरी शुभकामनाएं इन छात्रों के साथ हैं। आगे आने वाले समय में इनका भविष्य और भी उज्जवल है। सरकारी स्कूल से ब्लॉक स्तर पर टॉप किया है और पढ़ने का एक ही मंत्र है कि अपना जो गोल होता है वो स्थिर रखें। अपने गोल से कभी भी डगमगाना नहीं चाहिए। मोबाइल से दूरी कितनी जरूरी है? मोबाइल से दूरी बहुत जरूरी है। सबसे ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट मोबाइल से ही होते हैं। सबसे बड़ा जो डिस्ट्रैक्शन होता है वो मोबाइल से ही होता है, इसलिए हमें मोबाइल से तो एकदम दूर ही रहना चाहिए। वैसे भी पेपर जो है वो एकदम किताबों से आता है, तो मोबाइल से पढ़ाई का कोई भी ये बहाना नहीं होता है कि हम मोबाइल से पढ़ते हैं, इससे डिस्ट्रैक्शन होता है। ये बिल्कुल भी अफवाह है। सरकारी स्कूल में बहुत सारी सुविधाएं, फैसिलिटीज़ मिलती हैं, अनुभवी टीचर्स होते हैं और वो हमें किताबी ज्ञान के साथ साथ अनुभवी ज्ञान भी प्रदान करते हैं।
करौली में प्रसिद्ध केला देवी का लक्खी मेला पूरे चरम पर है, जहां आस्था और आधुनिकता का संगम देखने को मिल रहा है। त्रिकूट पर्वत स्थित शक्तिपीठों में लाखों श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। प्रशासन ने सुरक्षा के लिए सीसीटीवी और ड्रोन निगरानी, QR कोड, सूचना प्रणाली व हेल्प डेस्क की व्यवस्था की है। लोक संस्कृति के तहत लांगुरिया गीत व नृत्य आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। काली सिल नदी घाटों पर सुरक्षा घेरा और मूलभूत सुविधाएं सुनिश्चित की गई हैं। हालांकि सफाई व्यवस्था में थोड़े और सुधार की जरूरत महसूस की जा रही है। मारवाड़ जंक्शन के रानी उपखंड स्थित बीजोवा भाजपा मंडल द्वारा अंकलेश्वर महादेव मंदिर में 1 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर आयोजित किया गया। शिविर में मारवाड़ विधायक केसाराम चौधरी ने भाग लेकर कार्यकर्ताओं एवं पदाधिकारियों को संबोधित किया। उन्होंने आगामी चुनाव के मद्देनजर जीत का मंत्र साझा करते हुए संगठन की मजबूती पर जोर दिया। विधायक ने कार्यकर्ताओं से बूथ स्तर तक मजबूत पकड़ बनाने और एकजुट होकर पार्टी की रणनीति को सफल बनाने का आह्वान किया। कार्यक्रम में सैकड़ों भाजपा कार्यकर्ता उपस्थित रहे। मारवाड़ जंक्शन के राजकीय सीनियर उच्च माध्यमिक विद्यालय में शिक्षिका अनीता सवलानी ने कृष्ण भोज के तहत एक सराहनीय पहल की। उन्होंने विद्यालय के सभी छात्र छात्राओं को मिड डे मील में दूध और जलेबी का विशेष भोजन करवाया। प्रधानाचार्य घनश्याम सपोला और स्टाफ ने इस नेक कार्य के लिए शिक्षिका का आभार जताया। अनीता सावलानी पूर्व में भी विद्यालय विकास और सामाजिक सरोकार के कार्यों में अपनी सक्रिय भागीदारी निभाती रही हैं। हनुमानगढ़ में एसपी नरेंद्र मीणा ने रावतसर थाने का औचक निरीक्षण कर व्यवस्थाओं, रिकॉर्ड और लंबित मामलों की समीक्षा की तथा समयबद्ध निस्तारण के निर्देश दिए। उन्होंने साफ सफाई, पारदर्शिता और पेंडेंसी कम करने पर जोर दिया। कानून व्यवस्था को लेकर अपराधियों पर सख्ती और नशा तस्करों पर जीरो टॉलरेंस की बात कही। निरीक्षण के बाद नौहर रोड पर हुए सड़क हादसे में एसपी ने तुरंत गाड़ी रुकवाकर घायलों को अस्पताल पहुंचाया और राहत कार्य का नेतृत्व किया, जिससे पुलिस का मानवीय चेहरा सामने आया। सरदार शहर में श्री गिरधारी लाल शिवनारायण टांटिया राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय शिक्षा विभाग द्वारा आयोजित मेगा पेटीएम के दौरान विद्यालय की मेधावी बालिकाओं का भव्य सम्मान समारोह आयोजित किया गया। कक्षा 10 की छात्रा लक्ष्मी प्रजापत ने 96% अंक प्राप्त कर विद्यालय में प्रथम स्थान प्राप्त किया। इसके साथ ही कुल 8 बालिकाओं को 80% से अधिक अंक लाने पर सम्मानित किया गया। प्राचार्य विजय कुमार और उप प्राचार्य राजकुमार ने छात्राओं को गुलाल लगाकर मिठाई खिलाकर बधाइयां दी। पाली मंडिया रोड औद्योगिक क्षेत्र स्थित पद्मावती टेक्सटाइल फैक्ट्री में अचानक भीषण आग लगने से अफरा तफरी का माहौल बन गया। आग ने देखते ही देखते विकराल रूप ले लिया और पूरे इलाके में काले धुएं का गुबार फैल गया। सूचना पर नगर निगम और रीको की 4 दमकल गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग बुझाने का प्रयास जारी है। फैक्ट्री में रखे कपड़ों की प्रशासन और श्रमिकों की मदद से बाहर निकाला जा रहा है। तेल मौजूद होने से आग तेजी से फैल रही है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर स्थिति फिलहाल संभाली। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए VIP न्यूज़। नमस्कार।